तो अब सवाल आता है कि भगवान कैसे आएंगे, वो तो निराकार है, उनका अवतरण कैसे होता है। इसके लिए हमें समझना होगा, शिवलिंग के ऊपर 3 लाइन के ऊपर एक बिंदी का अर्थ समझना होगा। आप सभी ने देखा होगा जी, वो 3 लाइन हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों के ऊपर बिंदु स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव की निशानी है। अर्थ क्या हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा सत्युग दुनिया की स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना एंड शंकर के द्वारा विनाश, जो इंग्लिश में जिसको बताया जाता है गॉड, GOD, G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन। ये तीनों कार्य होते हैं। अब परमात्मा कैसे आएंगे? जिस तन का आधार लेते हैं उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। शास्त्रों में भी वर्णित है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, राइट। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, अर्थात परमात्मा जिस शरीर का आधार लेके जो ज्ञान देते हैं और उनका जो श्रवण करते हैं वो ब्राह्मण, राइट। सृष्टि की स्थापना अर्थ ब्राह्मण। और इसकी निशानी भी आप देखिए शिव के मंदिर में दिखाया गया है। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में निराकार की तो प्रतिमा शिवलिंग के रूप में है ही, उसके साथ साथ बेल की भी प्रतिमा है। बेल अर्थात जिस तन का आधार लेते हैं भगवान, तो देखिए बेल के शरीर में आके ज्ञान नहीं देंगे, उनकी आवाज कौन समझ पाएगा। बेल मतलब अर्थात पुरुष तन का आधार लेके भगवान ज्ञान देते हैं, जिनको ब्रह्मा कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। देखिए स्थापना के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? नॉलेज की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। इवन शास्त्रों में भी वर्णित है, ज्ञान सूर्य उदय अज्ञान अंधकार विनाश। जब वो ज्ञान सूर्य उदय होते हैं हमारे अंदर अज्ञानता को विनाश कर देते हैं। यह है पावर ज्ञान की। और आज देखिए जब हम बड़े होते हैं ज्ञान के द्वारा हमारी हर चीज, बिहेवियर, टॉकिंग, हर चीज चेंज होती है, ज्ञान के आधार से होता है, राइट। तो वैसे ही है, तो भगवान आके ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान? हमारा खुद का परिचय, परमात्मा का परिचय, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय, सब कुछ। देखिए मैं जो भी आपके सामने ये बता रहा हूँ ये भगवान के महावाक्यों से बता रहा हूँ, भगवान की वाणी से। भगवान ने जो बताया है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक शब्द भी मेरा नहीं है, जो बताया मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो भगवान यही सब सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब की नॉलेज देते हैं। इस समय सब कुछ वो ज्ञान का सागर, सब कुछ ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। किस लिए? हमको महान बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, सतोप्रधान बनाने के लिए, राइट। और भगवान के महावाक्यों में सबसे ऊंची वाणी भाव बार बार भगवान रिपीट करते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चों, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझ परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जान, याद करो, तो तुम जो पतित बने हो, तमो बने हो, तो वो तुम पावन और शतोप्रधान बन जाओगे मेरी याद से। इसलिए भगवान बताते हैं मन मना भव, मन से दिल से मुझे याद करो। आज तक हम भगवान को याद किए हैं, लेकिन शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए, मेरे बेटा का एग्जाम अच्छा हो जाए, नौकरी लग जाए, पति का तबीयत ठीक हो जाए, इसी में ही रहे हैं। लेकिन भगवान अभी हमें वो ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे वही आत्मा पावन बन जाए, मुक्ति को प्राप्त करे, सत्युग दुनिया में जाए। तो ये ज्ञान भगवान अभी दे रहे हैं। कल्याण सबसे ऊंचा ज्ञान जो है वो भी बता रहे हैं। तो भगवान बोलते पहले आत्मा पतित बनिए, तो पहले आत्मा समझो, फिर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो।